वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टोटल 29 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसी से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इतिहास में अगर इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका 1897 के विद्रोह से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लेडी कांस्टेबल बिहार पुलिस जिनका एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड जिनका एग्जाम होने वाला है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है सभी के लिए ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ से किया था। सवाल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सब प्रश्न है। आपका यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी जो जो प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स उसी का यह संग्रह है। तो सवाल नंबर 2 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, ये भी देखिए एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। ठीक है, सवाल नंबर 4 को देखें कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तात्या टोपे ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो तात्या टोपे ने किया था। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। सभी प्रश्न भी आए फ्रेंड्स, सभी को याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण ताकत था, हिंदू मुस्लिम एकता। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखें कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, गेस करें, ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मणिकर्णिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे। तो भारत के जो शिक्षित मध्यम के वर्ग थे वो क्या 1897 के विद्रोह का समर्थन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसी से संबंधित प्रश्न है। तो जो सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। कहने का मतलब है भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे वो न तो विरोध किए थे और न ही इसका सपोर्ट किए थे, यानी क्या रहे थे, तटस्थ रहे थे। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। जहां फ्रेंड्स 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो बिहार से उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, तो उनकी मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। देखिए फ्रेंड्स,
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस, इसी के कारण तो यह विद्रोह शुरू हुआ था फ्रेंड्स। तो पूछा जा रहा है कि जो चर्बी वाले कारतूस था उसका नाम भी याद रखें फ्रेंड्स, उसका नाम क्या था? इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। तो कब सेना में शामिल किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूस इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था सेना में। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? देखिए अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, तो बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह ने किया था। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है फ्रेंड्स कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो सवाल नंबर जो 11 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह विद्रोह असफल रहा था। ठीक है। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सवाल नंबर 12 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जेम्स ऑटम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर। ठीक है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर, यानी खान बहादुर 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, कह सकते हैं फ्रेंड्स, या संघर्ष किए थे? तो सवाल नंबर जो 14 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खान ने संघर्ष किया था। किसने? लियाकत अली खान ने। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है आपका कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम क्या था फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का नाम क्या था, मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, से पूछा जाता है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो देखिए 1857 है जो मुख्य रूप से विद्रोह का आरंभ कब हुआ था फ्रेंड्स, वो मेरठ से हुआ था। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 10 मई 1857। 10 मई डेट जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डेट के साथ ही पूछा जाता है। तो 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था मेरठ में। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह है, इसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखें, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब का नाम क्या था? तो वाजिद अली शाह था। चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 आपका है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेता के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब। देखिए सवाल नंबर 4 में फ्रेंड्स आप इसमें कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, इसलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए अब सवाल नंबर 4 में क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 4 में आपको दिया था कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो सैनिकों के नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो तात्या टोपे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, तो इसका क्या हो जाएंगे? नाना साहेब हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है, दोनों मिल करके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है,
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था तो तात्या टोपे हो जाएगा। और देखिए सवाल नंबर 19 में आपको क्या कहा जा रहा है, नेता के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो जब नेता का जिक्र होगा तो क्या हो जाएगा, नाना साहेब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको लोग का क्लियर हो गया होगा कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। तो देखिए ऑप्शन ए में नाना साहब ने तो भाग लिया था फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई ये भी भाग लिए थे, तात्या टोपे ने भाग लिए थे। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह है जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। सवाल नंबर 21 को देखें कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था फ्रेंड्स, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो हिंदू मुस्लिम एकता था। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 को देखें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो सवाल नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रंगून में किया गया था उनको। ठीक है, निर्वासित कहाँ किया गया था, निर्वासित कहाँ किया गया था तो रंगून में किया गया था। चलिए सवाल नंबर 23 देखिए फ्रेंड्स, इसका एक भी प्रश्न है, सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा फ्रेंड्स, सभी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपको 1857 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे फालतू नहीं पूछा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण क्या था फ्रेंड्स, तो चर्बी वाले कारतूस सभी जानते होंगे। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गद्दर से प्रभावित नहीं हुआ था। यानी कि 1857 के विद्रोह में कौन सा क्षेत्र है जो आपका प्रभावित नहीं हुआ था फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 24 का क्या होगा, गेस करें। झांसी हुआ था फ्रेंड्स, जगदीशपुर हुआ था, लखनऊ हुआ था, आपका चित्तौड़ है जो नहीं हुआ था। ठीक है, तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ है जो प्रभावित नहीं हुआ था। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आपका है फ्रेंड्स कि 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 25 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने। क्योंकि फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 में दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका, सवाल नंबर 26 में है कि डलहौजी द्वारा निम्नलिखित भारतीय राज्यों को 1848 से 1852 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का कालक्रम क्या है। सभी जानते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी इसी के तहत वो सभी को मिलाया था, सभी राज्य को। तो सवाल पूछा जा रहा है कि डलहौजी द्वारा निम्नलिखित भारतीय राज्यों को 1848 से 52 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का कालक्रम क्या है। यानी सबसे पहले किसको मिलाया गया था, उसके बाद किसको, इसके बाद किसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सवाल नंबर जो 26 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले किसको मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा 3, यानी कि पहले सतारा महाराष्ट्र को मिलाया गया था, उसके बाद ए जैतपुर को मिलाया गया था, उसके बाद में चौथा यानी बघात को मिलाया गया था, उसके बाद में लास्ट में उदयपुर को मिलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सीक्वेंस है मिलाने का। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है फ्रेंड्स कि नाना साहेब के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से 4 कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स और कुट दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर सही करना है। तो कौन कौन सा कथन है जिनके बारे में सत्य है यही देखना है। तो सवाल नंबर 27 का है जो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कथन 1, 2 और 4 है जो सही है फ्रेंड्स, बाकी 3 है जो उनके बारे में कथन है वो गलत है। तो कथन 1 में है कि नाना साहब अंतिम पेशवा का दत्तक पुत्र थे, ये आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में 2 नंबर है जो फ्रेंड्स कि नाना साहब का मूल नाम घोंदू पंडित था। ठीक है, नाना साहब का जो मूल नाम था जो क्या था फ्रेंड्स, तो घोंदू पंडित था। तो ये भी याद रखिएगा, नाना साहब का जो मूल नाम था जो क्या था, घोंदू पंडित था। उसके बाद में सवाल चौथा है फ्रेंड्स कि डलहौजी ने नाना साहब को पेशवा
मानने से इनकार कर दिया था तथा उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो ये भी कथन है जी इनके बारे में सत्य है। 3 नंबर है जो गलत है फ्रेंड्स, नाना साहब ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की हत्या कर दी, ये गलत है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था। सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 है कि भारतीय समाज के परंपरावादी तथा रूढ़िवादी समुदायों की क्या शिकायतें थी। सवाल एक बार फिर से सुने, इसमें देखिए कुट दिया हुआ है फ्रेंड्स मिलाने के लिए कि भारतीय समाज के परंपरावादी तथा रूढ़िवादी समुदायों की क्या शिकायतें थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या शिकायतें थी, 1, 2 और 3 है जो सही है। तो एक में है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिश्चियन मिशनरियों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन, ये भी शिकायत था फ्रेंड्स, ये सही है। दूसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए समाज सुधारों तथा मानवीय उपायों के प्रति विरोध, ये भी सही था। और 3 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति की अनदेखी, ये तीनों है जो सही है। जबकि फ्रेंड्स तीसरा नंबर है जो ये गलत है, यानी मंदिरों मस्जिदों तथा जनकल्याण संस्थाओं पर कर लगाए जाने की ब्रिटिश अधिकारियों की नीति, एक गलत है। तो सवाल समझ गए होंगे फ्रेंड्स क्या था कि भारतीय समाज के परंपरावादी तथा रूढ़िवादी समुदायों की क्या शिकायतें थी। तो 1 हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में 2 और 4 ये तीनों शिकायतें थी, 3 नंबर शिकायतें नहीं थी। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों की क्या औसत थी। तो क्या औसत थी फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 और 1 की थी। कहने का मतलब ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय यानी कि ब्रिटिश का कितना था, 6 था, तो भारत का 1 था, यही अनुपात था। तो 1857 के विद्रोह के पूर्व भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था, तो 6:1 का औसत था। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपको 1857 में जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स उससे संबंधित आपका कितना टोटल 29 सवाल था। सभी सवाल है जो फ्रेंड्स कम से कम 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सभी प्रश्न को एक बार जरूर याद कर लें। इससे 1 या 2 प्रश्न आपको परीक्षा में 100% आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम तक कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।